तीसरे अध्याय का अगला श्लोक लेते हैं। इष्टान भोगान उद्देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदत्तान प्रदायेभ्यो युक्तेस्तेन एव सह। प्रभु कह रहे हैं, जब आप देवताओं का पोषण करोगे तो देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। यहाँ देवता का अर्थ माइथोलॉजिकल टीवी सीरियल्स के मुकुटधारी आभूषणधारी देवता नहीं समझिए। देवता का अर्थ है दिव्य शक्तियां, सात्विक शक्तियां। यह सृष्टि का संतुलन, इस सृष्टि का बनना, इस सृष्टि का चलना जिन शक्तियों से हो रहा है, कृष्ण उन्हीं को देवता कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, आप इन शक्तियों का जब पोषण करोगे, आदर करोगे, तो ये शक्तियां आपको बिना चाहे और बिना मांगे वह सब फल दे देंगे। इष्टान भोगान दास्यन्ते, बिना मांगे ही तुमको वह फल देंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आप वृक्ष लगाओ। एक दफे आपने वृक्ष लगाया, उसकी देखभाल की, उसके बाद उसे कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे फल भी दो। आपने एक बीज, एक कुंपल धरती की छाती में लगाई और कुछ सालों बाद वह वृक्ष बनकर के आपको फलों से लाद देती। आपने, उदाहरण देती हूं, गाय या भैंस या बकरी, कोई भी दूध देने वाले पशु को घर लाए, उसको घास दी, पीने को पानी दिया, छप्पर दिया। अब उससे कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे दूध भी दे देना। वो उसके सिस्टम में है, वो आपको देगा, बिना कहे देगा। परंतु अगर आप अपनी गाय का देखभाल नहीं करते, उसे पूरी फीड नहीं देते, उसे सही हरी घास खाने को नहीं देते, समय पर पीने को पानी नहीं देते, नहलाते नहीं, घुमाते नहीं, वो रुग्ण हो जाएगी। और रुग्ण बीमार हो चुका पशु ना आपको दूध दे पाएगा। मतलब तुम्हारा घी, मक्खन, पनीर और दूध से बनी अन्य सब सब्जियां, जो पदार्थ हैं, वो तुम्हारे लिए अब मिसिंग हो जाएंगे। तुमने एक काम किया, अपने उस पशु को प्रेम दिया, आहार दिया, और तुम्हारे प्रेम और आहार से अधिक कीमती वस्तु उसने तुम्हें लौटा के दी। प्रकृति को आप जब अपनी अटेंशन देते, जब आप उसका दुरुपयोग नहीं करते, जब आप उसका शोषण नहीं करते, तो ये प्रकृति तुम्हारा पालन करती। आज ज़्यादा फसल लेने के चक्कर में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है। कुछ साल फसल तो बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ी भारी फसल होगी, जितनी आज तक लेता रहा था किसान उससे 2 गुनी या 3 गुनी फसल को प्राप्त कर लेता है। पर फिर 6 से 10 साल के अंतराल में उसकी धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती। जितनी खादें, जितने रसायन इस मिट्टी में उसने डाले हैं, मिट्टी मरती है, मिट्टी की वो जीवनी शक्ति मर जाती है। फिर वो या तो बंजर हो जाएगी या वो रेतीली हो जाएगी। तो जिस लालच की वजह से उसने भूमि का दुरुपयोग किया, अब किसी काम का नहीं रह गया। उसके लिए वो उतना टुकड़ा जो है वो खराब हो जाता है। हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा इस श्लोक के माध्यम से मिलती है कि मनुष्य को कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाने की कोशिश करनी चाहिए। विज्ञान ने आज ही तरक्की नहीं की है। सत्य तो यह है, विज्ञान पहले भी बहुत तरक्की किए था। रावण पुष्पक विमान में जाता, हनुमान उड़ते। आज तुम्हें कहीं उड़ के जाना हो तो विमान की जरूरत है, हनुमान बिना विमान के उड़ते। रावण विमान में उड़ता।
महाभारत के काल में अग्निबाणों का जिक्र है। क्या ये वही अग्निबाण आज मिसाइल नहीं कहे जा रहे? जिस तरह आज कंप्यूटराइज्ड टारगेट बना करके कोई देश की सेना अपने से 10,000 किलोमीटर दूर स्थान को टारगेट करके अपने यहाँ से मिसाइल छोड़े तो वो टारगेट के ऊपर जाके वो बम गिरेगा। आज सेना भेजने की जरूरत नहीं रह गई। आणविक बम या परमाणु बम में तो जरूरत ही नहीं है। मिसाइल्स में लैंड टू लैंड मिसाइल्स हैं, एयर टू लैंड मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, वाटर टू लैंड मिसाइल्स हैं। ये सब जो मिसाइल्स हैं किन्हीं संयंत्रों, किन्हीं उपकरणों के माध्यम से चलती है। परंतु महाभारत के काल में हम देखते हैं कि मात्र संकल्प की शक्ति से वह अपने दुश्मन को मार देते हैं। अष्टावक्र बाण छोड़ता है, लेकिन उस बाण में अनुसंधान करता है, शक्ति डालता है, और उसी शक्ति के द्वारा फेंका गया बाण अर्जुन के रथ को जला देता है। जिस टारगेट के लिए उन्होंने प्रिसिशन के साथ हथियार को छोड़ा, वो हथियार उसी जगह, उसी व्यक्ति तक जाएगा। मतलब अगर अश्वत्थामा ने ये कहा कि यह बाण जाके सुभद्रा के गर्भ में पल रहे भ्रूण को मारे, तो वह तीर वहीं जाएगा। सुभद्रा नहीं मरेगी, पर वो भ्रूण मरेगा। आज के युद्ध मारक वैज्ञानिकों के पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है कि मनुष्य के गर्भ में पल रहे जीव को तो वो मार रहा है, लेकिन सुभद्रा को हानि नहीं होनी चाहिए। ये किन शस्त्रों की बात हो रही है? ये ऐसे शस्त्र थे जो मनुष्य की मानसिक शक्ति के द्वारा इस्तेमाल किए जाते। मारक मंत्र शक्तियों का उपयोग था, संकल्प का उपयोग था। अंगुली भी उठाने की जरूरत नहीं। लोग दुर्वासा से क्यों डरते थे? इसीलिए क्योंकि उनके पास मंत्र की और मन की ऐसी पारलौकिक शक्तियां थी कि मात्र उनका सोचना, वो सोच भी ले तो सामने वाले का अहित हो जाएगा, मृत्यु तक हो जाएगी। द पावर ऑफ माइंड। ये जितने आविष्कार आज हो रहे हैं कुछ नए नहीं हैं। एक समय में मनुष्य ने इन श्रेष्ठ ऊंचाइयों को, इन विज्ञान के शिखरों को छुआ था, परंतु जब विज्ञान की इन शक्तियों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो अपने लोभ, अपने भय, अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण इन उपलब्धियों से अपना ही नुकसान कर लेता, अपने ही मृत्यु का, अपने ही देश के नाश का कारण बन जाता है। तो जब वह नाश हो जाए तो मनुष्यता को, मानव जाति को फिर से ABCD से शुरू होना पड़ेगा। इसी को शायद संसार चक्र भी कहते कि आप उन्नति के शिखरों को छूते हैं और फिर अवनति हो जाती। यू फर्स्ट असेंड इन योर अचीवमेंट्स, इन्वेंशंस, एंड देन अगेन यू फॉल डाउन। पहले आप ऊंचे गए, फिर आप नीचे, और ये पहली बार नहीं हो रहा। सोचिए अगर आज के समय में अमेरिका, इराक, रशिया, चाइना, जर्मनी, इन सब के पास न्यूक्लियर शक्तियां हैं। इन देशों में से अगर कोई भी देश परमाणु बम का इस्तेमाल कर दे, पूरी मनुष्य जाति साफ हो सकती, मर सकती है। अगर एक देश परमाणु बम का इस्तेमाल करे तो क्या दूसरा नहीं करेगा? दूसरा रिटेलिएट करेगा, दूसरा बदला लेने के लिए। तो माने इधर का क्षेत्र उधर वालों ने मारा, उधर वालों का क्षेत्र इधर वालों ने मारा, पूरी धरती का सफाया हो गया। सोचें फिर इस नाश के बाद 5 या 10 साल बाद जब कुछ बचेगा नहीं, जब कुछ रहेगा नहीं, तो जो थोड़े बहुत इंसान बचेंगे वो फिर से शुरू हो जाएगी। फिर वही प्रोसेस, फिर बैलगाड़ी, फिर घोड़े,
बात समझ रहा? आज आपके पास जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ विज्ञान है, उसको नष्ट करने में कितनी देर लगेगी? और सत्य यही है, इतनी जो एडवांसमेंट हुई है, इतनी जो इन्वेंशंस हुई हैं, इतनी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है, इसका इस्तेमाल सार्थक विधायक कारणों के लिए नहीं बल्कि विध्वंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया का अगर बजट देखें तो $250 बिलियन are spent on making weapons, on making the instruments of war. $250 बिलियन। सोच के देखिए, अगर इतना ही पैसा विकास के कार्य में, गरीबी दूर करने के लिए, भूखों को अन्न पहुंचाने के लिए, इस धन को अगर सार्थक कारणों में इस्तेमाल किया जाता तो इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। पर मनुष्य ये नहीं करेगा। अपनी छोटी सोच, छोटी समझ और अज्ञानता के कारण अपने और दूसरों के नाश का कारण बन जाता है। भूख, गरीबी, पर हाथ में मिसाइल। मनुष्य की ये त्रासदी है कि जब जब इसने विज्ञान की ऊंचाइयों और शिखरों को छुआ है, तब तब इसने अपने ही नाश के कारणों को खड़ा कर दिया। इसी कारण मेरा ये मानना है, ज्ञान का प्रसार अधिक होना चाहिए, ध्यान के विषय में अधिक बात होनी चाहिए, राजनैतिक सत्ता अच्छे सुलझे हुए लोगों के हाथ में होनी चाहिए, जिनके हाथ से नाश नहीं, विध्वंस नहीं, बल्कि सृजनात्मकता और रचनात्मकता का जन्म हो। परंतु जब इंसान प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रकृति मारती है। यही प्रकृति फिर विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है। पर जब आप प्रकृति का सहयोग करते हैं और अपनी सीमाओं में रहते हुए, प्रकृति का आदर करते हुए, जब आप जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो नदियाँ हों, वर्षा हो, खेत हों, खलियान हों, पहाड़ हों, जब आप इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का, इन सभी प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल एक सीमा में रहते हुए करते हैं, प्रकृति आपको दुगना, तिगना, चौगुना, 100 गुना वापिस फल देती है। शेरशाह सूरी, जिसने भारत पर आक्रमण किया और लंबे समय तक देश में राज भी किया, इस आक्रमणता के द्वारा एक काम बहुत अच्छा हुआ, और वो ये था, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई और इस सड़क के किनारे पर वृक्षों का रोपण किया। हर 10 मील पर एक ऐसे कुतुब बनवा दिए जो लोगों के शरण के लिए, उनके डेरा डालने के लिए स्थान का काम करते थे। देवर मार्क्ड प्लेसेस। बैलगाड़ियों में, घोड़ों, ऊंटों पे यात्रा होती है, व्यापार होता है। हर 10 मील, हर 50 मील के ऊपर ऐसी एक शरणगाह बना दी जाती, जहाँ जानवरों के चरने के लिए घास है, जहाँ मनुष्यों के सोने और विश्राम करने के लिए स्थान है, जहाँ वो अपना खेमा डाले, पीने को स्वच्छ पानी है। आज वृक्ष लगाने नहीं, वृक्ष काटने का जोर हो रहा है। बाढ़ क्यों आ रही है अधिक? ऋतुओं का जो परिवर्तन हो गया है वो क्यों हो गया है? आज सर्दी में उतनी सर्दी नहीं रहेगी, गर्मी की मात्रा बढ़ती चली जा रही। वैज्ञानिकों का यहां तक कहना है कि शायद आने वाले 10 वर्षों के बाद सर्दी कहीं रहेगी ही नहीं, सिर्फ गर्मी ही बच जाए रहेगी, और इस गर्मी से झुलस के जीव मरेंगे, पशु मरेंगे, इंसान मरेंगे। इसी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, देवताओं का आदर करो। जब तुम देवताओं का आदर करते हो तो देवता तुम्हें बिना मांगे फल प्रदान करते हैं।
यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः मुञ्ज्यन्ते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। जीवन यज्ञ है, संसार यज्ञ है, जगत यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ दिव्य कर्म हो रहा है। दिस इज द डिवाइन लीला हैपनिंग। ये ईश्वर का दिव्य खेल हो रहा है, और इस दिव्य खेल में तेरा जीवन, तेरा खाना, तेरा पीना, तुम्हारे द्वारा किए गए सभी उद्योग परम अर्थ में होने चाहिए। Everything is for a higher ideal and higher objective. Why are you on this earth? To achieve the highest state of consciousness. Why has your birth happened? To break the shackles of ignorance and darkness. जड़ता, मूढ़ता, अंधता, अज्ञान का नाश करने के लिए मनुष्य जन्म है, बड़े उद्देश्य के लिए। हम कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि एक कीड़ा भी जो पैदा हो रहा है ना, उसके लिए भी एक उद्देश्य है। वो भी इवॉल्व हो रहा है, वो भी श्रेष्ठ होने की मार्ग में है, यात्रा में है। एक वृक्ष भी इवॉल्व हो रहा है, श्रेष्ठतम ऊंचा उठने की चेष्टा में है। प्रकृति का हर कण, हर फूल, तभी तो तुम बीज डालते हो धरती के भीतर 6 से 10 इंच अंदर, पर वो तुरंत ही सर बाहर निकालते हैं और ऊपर को उठते हैं और आकाश को छूना चाहते। तुम किसी फल फूल सब्जी का बीज डालते हो जमीन के अंदर, पर वो निकलते हैं छलांगे मारते हुए, सिर ऊंचा करते हैं, ऊंचे उठने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए। हर मनुष्य को अपनी विकास के लिए, उदर्वगामी विकास के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। And those who are doing it are called the seekers. They are the explorers. So this world is like a divine game, and we are all playing it. And the one motive of this game is to raise our consciousness. खेल इतना ही है, चेतना को उच्चतम स्तरों पर पहुंचाना। भगवान कह रहे हैं कि जीवन को यज्ञ जाने, भोजन करने से लेके सोने तक, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ दिस डिवाइन यज्ञ। इसलिए जो कुछ तू कमाए, जो कुछ तू आहार भी ले, उसे भी पहले देवताओं को समर्पित कर। इसके पहले कि तू भोजन खाए, तेरे बने हुए भोजन में से हिस्सा निकल जाए। किसका? पुराने समय में ऐसा आचरण रहा करता था कि 2 बंदे का भोजन अलग निकाल के रख देते। क्यों? क्या पता कोई आगुन तक आ जाए तो। पहली रोटी चिड़िया के लिए, दूसरी गाय के लिए, तीसरी ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण मेरी दृष्टि में उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो विद्या अध्ययन करने या विद्या अध्ययन करवाते थे। और शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मचारी को अग्नि नहीं जलानी चाहिए, सिर्फ अपने गुरु के लिए अग्नि जला सकता है, अपने लिए बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मचारी के लिए नियम था, वो भिक्षा करके लाएगा और भिक्षा का किया भोजन खाएगा, और वह भोजन भी सीधे नहीं खाएगा, पहले गुरु को समर्पित करेगा। और गुरु भी सीधे स्वयं नहीं खाएगा, पहले अपने अंदर बैठे अंतर्यामी को अर्पित करेगा, प्रभु आप भोग लगाओ। सोच के देखिए, ये प्रवृत्ति आज धीरे 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 खत्म होती जा रही। नया फल आए तो पहले किसी संत जनों को भोग लगाया जाता, पहले संत खाएंगे, हम बाद में। कुछ नया वस्त्र आया है, कुछ नई चीज आई है। आज भी कई जगह पर खेत की जो पहली सब्जी या पहली कोई भी फसल निकलती है, उसका पहला हिस्सा
गुरुद्वार पर जाके समर्पित किया जाता है। ये गुरु के नाम का है, हमारा नहीं है। ये गुरु के द्वार पर उन सभी व्यक्तियों के लिए वो भोजन इस्तेमाल में आता जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं या शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, या जो भूखा कोई आ जाए तो उसके लिए भी खाने की व्यवस्था है। Those who earn and eat themselves are no better than a pig. जो कमाए और खुद ही खाए सुअर से ज्यादा अच्छा नहीं, वो भी उसके जैसा ही है। सुअर को कोई फिक्र थोड़ी होती मैंने दूसरे के लिए रखना। भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ से बचे हुए हमने सबसे पहले जो कुछ हमें प्राप्त हुआ उसे हमने देवताओं को समर्पित किया। यहाँ देवता का अर्थ वो नहीं है फिर कह दूं कि कोई मूर्ति बनाई और उसके सामने रख दिया। यहाँ देवता का अर्थ है द नेचुरल एलिमेंट्स। यहाँ देवता का अर्थ है जिसको जरूरत है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, कोई हो। जो कुछ तेरे पास है पहले उसे समर्पित करे, बचे हुए अन्न को खाए तो ये खाना भी यज्ञ हो जाएगा। पर अगर आप समर्पित नहीं करते, भोजन कमाना यज्ञ है, भोजन बनाना यज्ञ है, भोजन खाना यज्ञ है, पर खाने से पूर्व उसे समर्पित कर। इसलिए कईयों को वो बड़ा अजब सा नियम लगता है, पर यह नियम की तरह कहो या एक उत्सव की तरह कहो, ये एक भाव की तरह कहो। आश्रम में भोजन से पूर्व प्रार्थना की जाती, पर जिन्हें उस प्रार्थना का अर्थ नहीं पता उन्हें लगता अब खाने क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि जब दूसरे नहीं खाते तो आप भी इंतजार करते हो। खासकर जो नया व्यक्ति आया हो तो क्या हो रहा है ये क्या बोल रहे हैं, ये कब तक बोलेंगे, ये चुप कब होंगे, ये ना हो इतनी लंबी चले और खाना ही ठंडा हो जाए। खाना सामने पड़ा, ये क्या बोल रहे, बोल नहीं रहे, अर्पित कर रहे। अर्पित करने के बाद जब बचे हुए अन्न को खाता है तो यह अन्न यज्ञ का प्रसाद हो जाता है। और जब आप इस अन्न को समर्पित नहीं करते और बिना समर्पित किए जब खाते हैं तो ये अन्न खाना माने सिर्फ जीव के स्वाद के लिए, शरीर को पोषण देने भर के लिए जो अन्न खा रहे हैं, भगवान कहते उनका अन्न खाना भी पाप होता है। इट इज अ वेरी deeper definition of what a sin is. When you commit a theft, burglary, adultery, is it a sin? Yes, that might be a sin, but even when you eat without saying your prayers, without offering that food to the divinity, when you eat that food, even that is a sin. सोच के देखिए आप कितने बार यह प्रार्थना करते हैं, कितने बार भोजन को अर्पित करते हैं ईश्वर को और फिर खाते हैं। जो बिना प्रार्थना के, बिना भोजन को अर्पित किए हुए खाते हैं, वो कहते वो भोजन नहीं, वो पाप खाते हैं। और जब आप प्रार्थना करके सत्कार पूर्वक, अन्न का भी सत्कार है, अन्न का भी सत्कार है। जो अन्न तुम्हारी थाली में है ये तुम्हारा नसीब है कि तुम्हें खाने को मिल रहा है। इसी धरती पर ऐसे देश, ऐसे स्थान आज भी हैं जो भोजन 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद खाने को जिन्हें मिलता है और तुम्हें मिल रहा है। डोंट वेस्ट इट, बी रिस्पेक्टफुल। मैंने पहले भी कहा, मेरे एक मित्र संत थे, उनके लिए कोई भगत आम लेके आया और उन्होंने आम प्रिय भी बहुत थे। आम को जब थैले से निकाला, धो के उनके सामने रखा गया, तो वो हाथ में फल लेके उसको देखते रहे बहुत देर तक।
जो भक्त लाए थे उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा महाराज क्या देख रहे हैं, फल बहुत अच्छा, भोग लगाइए, खाइए। संत ने उत्तर दिया, मैं इसको देख रहा हूं कि ये कितनी लंबी यात्रा करके मेरे हाथों तक पहुंचा। जाने किसने वो पेड़ लगाया था, कौन अज्ञात व्यक्ति था, जाने किस अज्ञात व्यक्ति ने उस पेड़ का देखभाल किया, फिर फल लगा। और फल को कौवा, तोता, कोई जानवर नहीं खा गया, किसी बच्चे ने पत्थर मार के नहीं तोड़ दिया, वो लगा रहा। कितनी आंधियां झेली होंगी इस आम ने, कितने तूफानों का सामना किया होगा, कितनी धूप खाई होगी, कितनी शीत की लहर खाई होगी, पर ये बना रहा डाल पे। फिर किसी ने तोड़ा और किसी ने पहुंचाया मंडी तक, फिर मंडी से पहुंचा दुकान तक, और फिर उस दुकान में तुम जा कर के लाए और मेरा ध्यान रखते हुए मेरे लिए लाए। मैं इस आम की यात्रा देख रहा हूं कि कितनी दूर से चल के आया। मैं इसका स्वागत कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि थोड़ी देर और इसका दर्शन करूं, थोड़ी देर और इसको देखूं। हालांकि उन्हें आम सबसे प्रिय, मैं फिर कह दूं सबसे प्रिय, पर संत के पास अगर किसी वस्तु के प्रति प्रियता का भाव है भी, तो भी वो अनकंट्रोलेबल नहीं होते। The sage might be having his or her favoritism for particular food or fruit, and yet when that is offered to them, they don't lose their sanity on it. अंततः उन संत ने उस फल को खाया, पर जिस तरह उन्होंने उस आम को खाया वो भी एक देखने वाला दृश्य था। आम के प्रति भी रिस्पेक्टफुल हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में आता है कि जब वैद्य किसी जड़ी औषधि बनाने के लिए किसी जड़ी या बूटी या पत्ती को तोड़े, पहले वो उस वृक्ष को, उस पौधे को प्रार्थना करे कि मुझे अनुमति दो कि मैं तुमसे कुछ पत्ते ले लूं, ऐसे ही नहीं तोड़ लो। आयुर्वेद के ग्रंथ कहते हैं जब आप प्रार्थना किए बगैर उस वृक्ष से, डाली से, उस पौधे से आप पत्तियां लेते हो, या whatever part of the plant you are taking it out, if you don't pray, then that herb, that leaf will not work. ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।